हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पार्टनर चैनल। मैं हूं आपका एग्जाम पार्टनर प्रवीण सिंह राजपुरोहित और आज अपन पढ़ने वाले हैं क्या, प्रायोरिटी एनकोडर। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने क्या देखा था, एनकोडर क्या होता है, डिकोडर क्या होता है। तो उसका वीडियो मैंने बना के चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है एनकोडर डिकोडर का, तो आप जाके वहां पे वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, जो है आपका प्रायोरिटी एनकोडर। यानी प्रायोरिटी एनकोडर है क्या, इसका डायग्राम क्या है, इसका ट्रुथ टेबल क्या है, और इसमें अपने को इसका जो लॉजिक सर्किट डायग्राम है वो किस तरीके से बनाना है, ये सब कुछ अपन आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि आपका एक ईच एंड एवरी टॉपिक, आपका यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट है वो पूरा आपका क्लियर हो जाए। समझ में आ रहा है? अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना भूलना मत, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। ठीक है, अब आता है टॉपिक के ऊपर, जो है आपका प्रायोरिटी एनकोडर। तो यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है आपके सामने है। 4 इनपुट है, I0, I1, I2, I3, और 2 आउटपुट है, Y1 और Y0। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, नाम क्या है, प्रायोरिटी एनकोडर। देखो, अपने को भी कुछ ना कुछ, जब अपन किसी को प्रायोरिटी देते हैं तो वो अपना काम पहले पहले वो काम करते हैं, उसके बाद में दूसरा काम करते हैं। ठीक है, तो सेम तरीके से यहां पे भी ऐसे ही वर्क करेगा क्या, प्रायोरिटी एनकोडर। यानी यहां पे अपन क्या होगा, जो I0 है उसको हमने क्या बोला हुआ है कि लोएस्ट प्रायोरिटी इनपुट। यानी I0 को हमने सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी दी हुई है, बराबर, कि अगर कोई दूसरा काम आया तो हम पहले I0 को एकदम एंड में करेंगे, पहले दूसरा काम करेंगे। समझ में आ रहा है? वैसे ही I3 को अपन ने क्या बोला है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी इनपुट। यानी अगर सबसे पहले मान लो अगर आपने I3 का इनपुट अपना हाई कर दिया और अपने I0 को हाई किया, तो सबसे पहले कौन सा वर्क करेगा, कौन सा फंक्शन यहाँ पे ये होगा, एग्जीक्यूट होगा, I3। क्यों? क्योंकि अपन ने हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दी हुई है, I3 को दी हुई है, और I0 को अपन ने सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी दी हुई है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे इसका एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये पॉइंट मैं आपको रीड करके समझाता हूँ और फिर आपको मैं टेबल क्लियर करता हूँ। तो प्रायोरिटीज आर गिवन टू द इनपुट लाइन्स इफ 2 और मोर इनपुट लाइन्स आर 1 एट द सेम टाइम, देन द इनपुट लाइन विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी विल बी कंसीडर्ड। समझ में आ रहा है? मतलब क्या बोला यहाँ पे कि I0, I1, I2, I3। ठीक है, मान लो कि अगर मैं यहाँ पे I3 और I2 को मैं यहाँ पे एट द सेम टाइम अगर मैं हाई करता हूँ, यानी उसकी वैल्यू में अगर मैं 1 करता हूँ, तो वहाँ पे सबसे पहले मैं कौन सा मेरा यहाँ पे कंसीडर होगा, कौन सा इनपुट कंसीडर होगा, I3 का। क्यों? क्योंकि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी मैंने I3 को दी हुई है देन I2 के बदले। समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से? बस अब यही जो चीज़ है, इसको अपन ने यहाँ पे टेबल में इसको थोड़ा सा समझना अपने को, सिंपल सा। तो देखो, सिंपल सा क्या किया, इनपुट लिया, आउटपुट लिया। इनपुट कितने, 4, I3, I2, I1, I0, आउटपुट है Y1 और Y0। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जितने इनपुट है चारों को मैं जीरो करता हूं। ठीक है, तो देखो 0 0 0 0। अब मैंने चारों इनपुट को मैंने क्या किया, लो कर दिया है। मतलब मेरा आउटपुट क्या आएगा, डोंट केयर एक्स एक्स, यानी कुछ भी आउटपुट नहीं आने वाला, बराबर। तो अपन को उससे कोई लेना देना ही नहीं है। अगर अपन ने चारों इनपुट को जीरो कर दिया तो यहाँ पे अपन डोंट केयर डालेंगे, यानी एक्स और एक्स डालेंगे। समझ में आया? नाउ अब आ जाओ सेकेंड रो में। I3 को जीरो किया है, I2 को जीरो किया, I1 को जीरो किया, लेकिन I0 को मैंने 1 किया, यानी हाई किया। मतलब I0 मेरा यहाँ पे क्या है, लोएस्ट प्रायोरिटी है, बराबर। लेकिन अब यहाँ पे देखो, लोएस्ट प्रायोरिटी है, इसको जीरो किया, इसको जीरो किया, इसको जीरो किया और इसको 1 किया। अब यहाँ पे देखो I3 अपना क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी, बराबर। लेकिन अपन ने उसको भी जीरो किया है, इसको भी जीरो किया है और इसको भी जीरो किया है, और I0 कितना मेरा है, 1 है, यानी मैंने इसको हाई किया हुआ है। बट ये मेरा किस में आता है, लोएस्ट प्रायोरिटी में आता है, बराबर। तो अपन यहाँ पे जब भी मेरा ये I0 को अपन हाई करेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा हमेशा अपने को यहाँ पे 0 ही मिलेगा और कुछ नहीं। समझ में आया? तो यहाँ पे क्योंकि ये सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है, यहाँ पे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी अपन ने उसको जीरो कर दिया है, बराबर। तो I0 अपना यहाँ पे हाईएस्ट बन ही नहीं सकता है, क्योंकि अपन ने हाई किसको दिया हुआ, I3 को दिया हुआ है। I0 को अपन ने लोएस्ट दिया हुआ है, इसीलिए अपन ने यहाँ पे जब अपन ने इसको हाई किया यानी 1 किया, तो इसका वैल्यू अपने को यहाँ पे 0 मिला। समझ में आया? और Y0 भी अपने को यहाँ पे 0 मिलेगा, क्योंकि बाकी सारे भी यहाँ पे अपने को 0 अपन ने इनपुट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, नाउ अब आ जाओ I3 के थर्ड कॉलम में। ये 0 है, I2 0 है। अब I1 को मैंने 1 किया है। अब देखो I1 को मैंने 1 कर दिया। अब इससे लेस कौन सा, I0। अब इसको मैं कुछ 0 दूँ कि 1 दूँ, कोई मतलब नहीं है उसको, बराबर। इसलिए मैंने यहाँ पे डोंट केयर डाल दिया, क्योंकि मेरा सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी क्या था, I0 था। अब उससे बड़ा वैल्यू कौन सा, I1 है, बराबर। तो I1 को मैंने हाई किया। अब ये 0 हो कि 1 है, मेरे को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बराबर। तो यहाँ पे Y1 का वैल्यू होगा 0 और Y0 मिलेगा मुझे यहाँ पे 1, क्योंकि I1 है तो यहाँ पे मुझे Y0 क्या मिला, 1 मिला। समझ में आया? ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड लास्ट में। I3 को 0 किया, I2 को 1 किया। अब देखो I2
और I1 और I0 से हाईएस्ट है तो इसको मैंने 1 कर दिया। अब I1 और I0 को मैं यहाँ पे 0 दूँ कि 1 दूँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब I2 मेरा सबसे हाईएस्ट बन गया इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोंट केयर y1 मुझे यहाँ पे मिलेगा क्या, 1 मिलेगा, y0 मिलेगा मुझे यहाँ पे 0। समझ में आया, ठीक है। अब आ जाओ i3 के ऊपर। अब i3 को मैंने हाई कर दिया है। देखो अब i3 के ऊपर कोई और हाईएस्ट प्रायोरिटी है क्या, नहीं है अपने पास, बराबर। तो अब इससे लोअर में आप किसी को भी हाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो हमेशा लोअर ही रहेगा। क्यों, क्योंकि i3 अपना सबसे हाईएस्ट है, टॉप नंबर 1 पे, बराबर। तो ये 1 हो गया, बाकी तीनों क्या हो गए, डोंट केयर में। ये आ गया y1 1, y0 1। समझ में अच्छी तरीके से, पक्का, श्योर, ठीक है। अब आते हैं चलो के मैप के ऊपर। सेकंड यहाँ पे पार्ट क्या है इसका, के मैप फॉर y1, यानी आपको जो आउटपुट मिले यहाँ पे y1 और y0, इनका अपन क्या निकालेंगे, के मैप निकालेंगे, ठीक है। अब के मैप निकालने के लिए आपको ये टेबल आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, क्योंकि जो के मैप निकलेगा वो इसमें से ही निकलने वाला है आपका, इसीलिए, ठीक है। तो किसके लिए निकालेंगे, सबसे पहले y1 के लिए। अब y1 के लिए निकाल रहे हैं तो देखो कैसे पुट करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे टोटल कितने 16 आपको बनाने, कितने सेल्स। ये हो गया I0 I1 I2 I3, ये हो गया 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे I0 I1 I2 I3 0 0 0 0, ठीक है। यानी जब मेरे चारों वैल्यू जीरो रहेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो 1 2 3 4, चारों जीरो है। अपन किसका निकाल रहे हैं, y1 का, तो क्या आ रहा है, डोंट केयर आ रहा है, तो अपन ने यहाँ पे डोंट केयर डाल दिया, ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर, तो I0 के वैल्यू 1 है, I1 की वैल्यू 0 है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये 0 1 है, मतलब क्या हुआ, I1 कितना है 0, I0 1 है, तो I0 की वैल्यू 1 कहाँ पर है, तो देखो I0 की वैल्यू 1 यहाँ पे। तो ये जब भी 1 है तो Y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो देखो 0 1 है, देखो इसका ये यूनिट 1 है, ये भी 1 है, बराबर। तो यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया। अब I0 की वैल्यू 0 है, तो देखो I0 की वैल्यू 0 है, बराबर। अब आगे क्या आएगा आपका, ये तीनों में आपका 0 हो जाएगा। समझ में अच्छी तरीके से, पक्का, श्योर, ठीक है। देखो लास्ट वाला अगर आपको समझना है वापस से, 1 0 मतलब I1 की वैल्यू 1 हो गई, बराबर, और बाकी सब 0 हो जाएंगे, बराबर। तो देखो I1 की वैल्यू 1 है, बाकी सब 0 है, तो यहाँ पे मुझे y1 क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 0 डाला। समझ में आया। अब आते हैं यहाँ पे कौन से, I2 के ऊपर। अपन ने ये वाला बना लिया X000 कैसा है, समझ में आया। अब आते हैं किसके, 0 1 के ऊपर, ठीक है। देखो I3 I2 यानी 0 और 1, I2 की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो देखो यहाँ पे I2 की वैल्यू जब 1 है तो अपने को y1 कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी I2 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी I2 की वैल्यू 1 है, तो अपन चारों में 1 1 1 1 पुट कर देंगे। समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि I2 की वैल्यू 1 हो गई, बराबर। लेकिन अब I1 और I0 यहाँ पे कुछ भी रहे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, क्योंकि I2 का अपना वैल्यू कितना कितना मिला अपने को, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है इनपुट, तो y1 अपने को आउटपुट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो जहां जहां पे अपना I2 की वैल्यू 1 होगी, वहां पे अपना जो इनपुट आएगा इसके अंदर, वो अपना आउटपुट जो आएगा वो अपना 1 1 आने वाला है। समझ में आया, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट वाले के लिए, तो I3 और I2। तो देखो I3 की वैल्यू है 1, I2 की वैल्यू है 0, तो I3 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो जब I3 की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो अपने को y1 क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, मतलब अपन यहाँ पे इसमें भी अपन चारों में 1 1 1 पुट करेंगे। समझ में अच्छी तरीके से, पक्का, श्योर, ठीक है। अब जैसे ही अपना के मैप बन जाएगा, यहाँ पे अपने को ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग कैसे करते हैं ये आपको पता ही होगा अच्छी तरीके से, कैसे करना है, जितना लार्ज नंबर ऑफ अपन ग्रुप बना सकते हैं उतना अपने को ग्रुप बनाना है। तो देखो यहाँ पे 8 का ग्रुप बन सकता है इसके अंदर, और इसमें अपना 8 का ग्रुप बन सकता है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा y1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3 मिलेगा आपको। समझ में आ रहा अच्छी तरीके से, पक्का, श्योर। कैसे, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये वाला, देखो ये रेड वाला देखते हैं पहले, ये फर्स्ट जो ग्रुप बना है रेड वाला, इसको देखो यहाँ पे और यहाँ पे इसके रो, इसमें रो में देखो 0 1 1 0, तो 0 और 1 मेरा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। बच्चे कॉमन क्या आ रहा है मेरा, 1 1 आ रहा है। 1 1 कौन सा है, I2 है, तो ये आ गया I2। इसके अंदर देखो ये 1 1 है, ये 1 0, तो 1 0 मेरा कैंसिल आउट हो गया, बचा कॉमन क्या, 1 बचा। ये 1 1 कौन सा है, I3 है, तो ये आ गया I3। तो y1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3 हुआ क्लियर अच्छी तरीके से, पक्का। नहीं समझाए तो थोड़ा सा वापस से रिवाइंड करना वीडियो को, आपको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगा। अब जैसे y1 के निकाला, अब मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे y0 के लिए निकालो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये बना दिया है, आप क्या करो, y0 निकालो और उसको एक बार यहाँ पे क्रॉस चेक करो, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। ग्रुपिंग कैसे की है मैं वो आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे 8 बने हुए, 8 1s है, तो इनका एक ग्रुप बन गया। अब यहाँ पे ये 2 है बने हुए, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 1 1 है, यहाँ पे 1 1 है, तो अपन यहाँ पे
इस तरीके से और इस तरीके से पूरा एक ग्रुप बना सकते हैं वहाँ पे। उसका अपना जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, y0 इक्वल्स टू i3 प्लस i2 बार इंटू i1। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार के लिए वीडियो को पॉज करो और इसको एक बार बनाने की कोशिश करो और देखो आपको यहाँ पे ये मिलने वाला है श्योर, ठीक है। लेकिन आपको पता चलना, आपको आना चाहिए कि K-मैप किस तरीके से बनाते हैं, ग्रुपिंग किस तरीके से बनाते हैं, तभी आपको वहाँ पे ये बनाने को क्लियर आउट होगा और आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में आते हैं किस पे, लॉजिक डायग्राम। अब लॉजिक डायग्राम बनाएंगे तो सिंपल सा i3 है, i2 है, i2 बार है, i1 है और i0। लॉजिक डायग्राम किसके बेसिस पे बनता है, जो अपने को यहाँ पे एक्सप्रेशन मिले हुए हैं, बुलियन एक्सप्रेशन y0 और y1, उसके बेसिस पे अपन यहाँ पे लॉजिक डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या मिला हुआ था यहाँ पे, y1 इक्वल्स टू i2 प्लस i3 बराबर। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या था अपने यहाँ पे i3 प्लस i2, तो देखो i3 का ये आ गया और i2 का ये आ गया यहाँ पे, तो ये बन गया अपने यहाँ पे, और y1 इक्वल्स टू i3 प्लस i2। सेकेंड कौन सा आया हुआ है, y0 आया हुआ है। y0 क्या है, i3 प्लस i2 बार इंटू i1। तो सबसे पहले i3 अपना कहाँ पे, यहाँ पे, तो देखो ये i3 निकला है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने इस i3 को ले लिया बराबर। लेकिन इन दोनों के बीच में मेरा, अब देखो इन दोनों के बीच में और बना हुआ है, तो ये मेरा और है, और यहाँ पे मेरा ये एंड लगा हुआ है, तो पहले मैं एंड निकालूंगा और उसको और इसके साथ में मैं और करूँगा। तो यहाँ पे देखो छोटा सा मैंने बनाया नहीं था, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे ये एंड आ गया, एंड मेरा यहाँ पे क्या है, i2 बार इंटू i1। तो देखो ये मेरा i2 बार है, ये आ गया i2 बार और ये आ गया i1। इसका जो आउटपुट आएगा वो बनेगा मेरा इस और का इनपुट। तो y0 इक्वल्स टू i3 प्लस i2 बार डॉट i1 आ गया। समझ में अच्छी तरीके से। तो ये था यहाँ पे क्या इसका प्रायोरिटी एनकोडर। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके इसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो अच्छी तरीके से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत और बेल आइकन प्रेस करना भूलना मत, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियोज जो DLD में आने वाले। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।